आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप जेके स्पेशल। सनम के साथ हालात और वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र, और जेके स्पेशल हम शुरू कर रहे हैं दो वाक़ात से। पहला वाक़ा, रात भर आज शब बारात की तक़रीबात मुनक़्क़द की गई, मनाई गई, दरूद अज़कार की महफ़िलें मुनक़्क़द की गई थी, रब्बे कायनात से दुआएं की जा रही थी, मग़फ़िरत की दुआ की जा रही थी। तक़रीबात के दौरान उम्मत आलम और इंसानियत को बिलअमूम और जम्मू कश्मीर, वादी कश्मीर और वादी कश्मीर के साथ साथ दूसरे इलाकों में जो बिलखसूस मुश्किलात हैं उनका इहाता किया गया। आज शब बारात के दौरान बहुत के लोगों ने दुआएं मांगी, नमाजें पढ़ी, लेकिन साफ जाहिर है ज़मीनी हक़ाइक़ में हम समाजी बदात, रसूमात बद, इन सब ने इस सब के होते हुए भी जम्मू कश्मीर को बुरी तरह से अपनी लपेट में ले रखा है। सूफियों की सरजमीन पर शराब, चरस, गांजा, अफ्यून सबका खुलेआम कारोबार भी हो रहा है, सब देख रहे हैं। मंशियात, नकली अद्वियात की फरोख्त पर कोई रोक नहीं है। ख़वातीन का ताक़ुब, छेड़खानी, फ़क्रे कसने की कार्रवाइयाँ भी हम देखते रहते हैं। कौम शायद सोच चुकी है, उल्मा अपने फ़राइज़ अंजाम देही से गफलत शायद बरत तो नहीं रहे हैं जो ये सब कुछ हो रहा है। सूरत-हाल यही रही तो वो दिन दूर नहीं जब वादी कश्मीर में अपाच लोगों की एक बड़ी तादाद अपनी लपेट में ले ही लेगी। लोगों से आज की रात में तलकीन की जानी थी कि हर अपने बालिग लड़के और लड़की पर नज़र रखे कि वो किन हरकत व सकनात का मुजाहरा कर रहा है या कर रही है। अगर वो इखलाकी हदूद में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है या रही है तो उसका हौसला बढ़ाइए, और अगर वो इखलाक को पामाल करने की कोशिश कर रहा है तो रोकिए। ये हर वालिद की जिम्मेदारी है। हर वालिद खुद इंसान और इंसानियत का मुजाहरा करते हुए अपने नौनिहालों को इस राह पर डालने की से रोकने की कोशिश करे। समाज नेकियों, मोहब्बत और बराबरी की कायम किए जाते हैं। हमें जहेज से नफरत करनी चाहिए, यतीमों बेवाओं का ख्याल रखना चाहिए, और ये ख्याल हमें कल नमाज में भी आना चाहिए था। सरकारी सतह पे अब जम्मू कश्मीर में ओल्ड एज होम कायम किए जा रहे हैं जिन्हें अब बुजुर्गों के लिए रखा गया है, और यहाँ वो बच्चे जिनको वालदेन का साया जिनके सर पे था, जिन्हें लेके वो जवान हुए हैं, वो उनको उस वक़्त इन ओल्ड एज होमों में रखेंगे जब उन वालदेन को उन बच्चों की ज़रूरत होगी। ये बच्चों के लिए इस जदीद दौर में शायद वालदेन बोझ तो नहीं है, यही सबसे बड़ा सवाल था। और कल की रात में जब हम दरूद अज़कार कर रहे थे, ये हमारे जहन में आना चाहिए था। इस्लाम एक आफाकी पैगाम है। यहाँ अस्वे हसना पर जो चले उसे दुनिया और आखिरत में सुरखरुई हासिल होती है। जो कौम कुरान और अस्वे हसना पर अमल नहीं करती है वो जलील होती रही है, गैर कौमें उन पर हुक्मरान बनती रही हैं। शब बारात हमें इत्फाक, मोहब्बत का दर्स देती है। हम इबादत इलाही में मशगूल हुए, साथ साथ हमें आस पास अपने माहौल को सुधारने की कोशिश भी करनी चाहिए है, ताकि एक बेहतर इंसान, एक बेहतर मुसलमान होने का शर्फ हासिल हो। शब बारात का ये मकसद है, शब बारात की ये रिवायत रहनी चाहिए थी। और शब बारात के दौरान हमने दुआएं मांगी, अपने आस पास के लिए भी हमें दुआएं मांगनी चाहिए थी। हमें अपने जो वादी कश्मीर है, जो उम्मत मुस्लिमा का इस वक्त हाल है, उस हवाले से भी हमें सूरत हाल पर नज़र रखनी चाहिए थी। ये एक सूरत हाल का पहलू, लेकिन हम दूसरे पहलू पर भी चलेंगे। आज हमने ख़वातीन को